सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को क्लास 10th का फुल कोर्स कवर करवाऊंगा और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हम लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सबसे पहले लीनियर पेयर बनाना है, दो इक्वेशन निकालना है इससे, और इक्वेशन निकालने के बाद हमको क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने 3.1 में किए हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। सो हम लोग लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड क्या ले लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी क्या ले लिया हम लोगों ने, y ले लिया। ठीक है, सो एक को हम लोगों ने x कंसिडर कर लिया है और एक को हम लोगों ने y कंसिडर कर लिया है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, टोटल बच्चे हैं 10। तो अगर कुछ x हैं कुछ y हैं, दोनों को मिला के ही तो 10 बच्चे हो रहे हैं ना, यानी कि जितने बॉयज़ हैं और जितने गर्ल्स हैं मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मुझे अपना क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको मैं अगर ऐड कर दूं जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनसे, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 स्टूडेंट्स टोटल मिल रहे होंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप देखें तो इसके आगे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जब भी इस तरीके का कुछ केस दिया हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमको क्या बोला है, कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है बोल रहा है, तो हम लोगों ने गर्ल्स को क्या लिया, वाई लिया ना, तो आप वाई को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आप लोगों को क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब किसी बच्चों को डाउट आएगा कि सर आप बॉयज़ में यानी कि x में 4 क्यों ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है तो आपको y में ऐड करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 लिखा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं बॉयज़ में अगर 4 ऐड करूं तभी तो गर्ल्स ज़्यादा होंगी ना। अगर मैं y में ऐड कर दिया तो बॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे 4 गर्ल्स से। ठीक है, हमको क्या दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, इसलिए मैंने 4 क्या किया, इसमें ऐड किया। तो यहाँ से मुझे मिल गया अपना इक्वेशन नंबर क्या, 2। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको इक्वेशन मिल जाता है तो इक्वेशन निकलने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, सो इक्वेशन 1 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको मैं अगर x के रेस्पेक्ट में लिखूँ तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से मिल गया, x के रेस्पेक्ट में मैंने लिख दिया। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता था इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में हम लोग x लेंगे और y लेंगे। तो देखो x के रेस्पेक्ट में लिखा है, y की कुछ वैल्यू डालते जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आते जाएगी। तो मान लीजिए y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 5, तो 10 माइनस 5 हमको क्या मिल गया, 5। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ 4, तो 10 माइनस 4 क्या मिल गया, 6। और क्या रखें, y की वैल्यू रख दे रहे हैं, मान लो हम लोग 6, तो x कितना मिल रहा है आपको, 10 माइनस 6, 4 मिल जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने पहले इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। देखो
ये पहले से ही y के रिस्पेक्ट में है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट x की वैल्यू डालूंगा, मेरे को y की वैल्यू मिलते जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था इसका प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप लोग देखे होंगे कि हमको या तो सिर्फ x या तो सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप x के ही रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। तो मैं ये वाला इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में ही रहने दे रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप x के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कीजिए, बट ये डायरेक्ट है तो हम लोग बिल्कुल ऐसा सॉल्व इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने x, यहाँ पे लिखा y। तब देखो x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आते जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब कोऑर्डिनेट के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है क्या करना, ग्राफ बनाना। ओके सो गाइस, ग्राफ बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे निकालेंगे हम लोग ग्राफ की हेल्प से। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो दो लाइंस बनी है इक्वेशन के कारण वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं हम क्या करेंगे, उनसे स्ट्रेट डॉटेड लाइंस नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। वैसे ही मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन क्या करूँगा, प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या लिया था, y, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोगों ने y लिया था, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था। तो देखो ये जो लाइन मैंने खींची है नीचे, ये x एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है, 3 पे मिल रही है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 3 हो गए। और ये y एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है, 7 पे मिल रही है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। सो देखो जो हमारा क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। तो ये उस केस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स हैं, दोनों के अगर कॉस्ट को हम लोग मिला दें तो ₹50 बन रहा है, और 7 पेंसिल लें और 5 पेन्स लें और दोनों के कॉस्ट को मिला दें तो रुपीज़ कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। तो हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X ले लेते हैं हम लोग, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ क्या ले लेते हैं हम लोग, y ले लेते हैं। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x ले लिया एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या ले लिया, y ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 इंटू x रुपीज़ की, और उसको मैं ऐड कर दूं किससे, 7 पेन की कॉस्ट से, यानी कि 7 इंटू वाई। तो दोनों मिला के कितने बना रहे हैं, 50, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अलग चीज़ करेंगे, मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50, ये प्लस 7y है, प्लस 7y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो एक साइड सिर्फ x ही होना चाहिए, या y के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एक साइड सिर्फ y होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को हम उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे x तो यहीं रहेगा, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y, दोनों को मिला दें तो कितने रुपीज़ का हो रहा है, 46 रुपीज़ का हो रहा है। तो अब इसको फिर से अगर मैं x के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 46 माइनस 5y अपॉन
7। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए अब क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट निकालना है अगर हमको, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा मैं y। तो बताइए x की ऐसी y की ऐसी क्या वैल्यू लें कि x हमारे पास आते जाए। तो अब देखिए जब भी ऐसा डिवाइड वाला केस आता है तो डिवाइड वाले केस में हमको y की ऐसी वैल्यू लेना है कि जब वो माइनस हो जाए 50 से तो वो क्या हो 5 से डिवाइड हो जाए, ताकि मेरे पास आंसर क्या आए, डेसिमल में ना आए। ठीक है, डेसिमल में आएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमें ग्राफ बनाने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो हम y की ऐसी वैल्यू लेंगे कि जो हमारा x है वो डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो y की हम लोग क्या वैल्यू ले सकते हैं, y की हम लोग वैल्यू ले सकते हैं पहले केस में अगर मैं 5 लूँ। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो 7 इंटू 5 35, 50 माइनस 35 इज 15, 15 बाई 5 कितना आ जाएगा, x हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं और खुद से एक बार ट्राई करें। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, खुद से दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने के ट्राई करें, और मैं तो निकाल ही रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा, अगर मैं क्या वैल्यू लूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5 बचेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 10। वैसे ही इसकी वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू 10 ले लूँ तो y की वैल्यू 10 लेता हूँ तो 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा 70, तो 50 माइनस 70 इज माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास -4। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालें तो यहाँ के कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स में 7 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन में तो अगर 7 डिवाइड हो रहा है तो मुझे फिर y की वैल्यू ऐसा कंसिडर करना है कि दोनों जब माइनस हो तो वो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहली वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए -2। अगर मैंने -2 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, -2 लेने पे ये क्या बचेगा हमारे पास -5 इंटू -2, तो 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 46 प्लस 10 बचेगा हमारे पास 56। 56 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर 5 लूँगा तो 5 लेने पे मेरे पास आएगा 21 बचेगा, दोनों को माइनस करके तो यहाँ पे आएगा 3। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूँ 12 तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -2। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, ये तो मैंने निकाला, आप ऐसे ही कुछ और भी रख के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम लोगों को वैसे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट निकालने बोला, तो ये हमें पता चलेगा ग्राफ से। सो गाइस, इसका ग्राफ बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। ये दोनों लाइन मिली है हमें दोनों इक्वेशन से जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग ये करेंगे कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वहाँ से हम डॉटेड लाइन्स नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और वैसे ही लाइन्स हम y एक्सिस में भी प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग कॉस्ट ऑफ पेन को हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था। तो कॉस्ट ऑफ पेन देखिए x एक्सिस पे कहाँ पे आ रही है 3 पे, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गया ₹3। और वैसे ही आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम लोगों ने लिया था y, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आ रही है ₹5 आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।